अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब में आज रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की लॉकडाउन के दौरान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट रवां दवां रखने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं रात 12 बजे से 9 बजे के लिए सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाएगा। रात 12 बजे से 9 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन का फैसला सामने आया है। आज रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जबकि लॉकडाउन के दौरान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट रवां दवां रखने की हिदायत की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं रात 12 बजे से 9 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, इस लॉकडाउन का इत्तला क्या पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों पर होगा? जी बिल्कुल, इस लॉकडाउन का इजलास जो है पूरे पंजाब के अंदर होगा और इस हवाले से आज जो है खसूसी तौर पर इजलास हुआ। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेरे निगरानी जो है ये इजलास हुआ, जिसके अंदर जो है कबीना कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि आज रात से पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर दिया गया। जो लॉकडाउन अगले बुध तक जो है वो जारी रहेगा। लॉकडाउन का मकसद है कि हम कोरोना को शिकस्त देने के करीब हैं। अब लापरवाही से दोबारा केसेस की तादाद कहीं बढ़ ना जाए, तो इस हवाले से सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि ये फैसला किया गया। और सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का भी यही कहना है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। कोई शॉपिंग प्लाजा, मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएंगी। इसके साथ साथ ईद उल फितर के जो SOPs थे वही ईद उल अजहा पर जो है SOPs जो है उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। इसका हतमी फैसला जो है आज कबीना कमेटी के इजलास के अंदर जो है वो कर लिया गया है। आज रात 12 बजे से 9 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन जो है वो आज से होगा और इसके साथ साथ मवेशी मंडियों पर जो है वो सख्ती से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। किसी को भी मास्क के बगैर, ग्लव्स के बगैर जो है वो मवेशी मंडी के अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। बुजुर्गों को नहीं जाने दिया जाएगा, बच्चों को जो है वो भी मवेशी मंडी के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट हैं वो चलती रहेंगी। और इस हवाले से ये भी आपको मैं बताता चलूं कि कोरोना वायरस के हवाले से जो है ये अहम इकदाम पंजाब हुकूमत की जानिब से उठाया गया है। इजलास के अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जो है वो भी इसके अंदर शामिल थे। स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ भी जो है वो भी आज के इजलास के अंदर शामिल थे। सूबाई वजीर डॉक्टर यासीन राशिद जो है वो भी इजलास के अंदर मौजूद थी। इस हवाले से अहम फैसला जो है आज कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने आज रात से पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला और ऐलान कर दिया है। शाहिद चौधरी, ये आगाह कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट को रवां दवां रखने की हिदायत की गई है, लेकिन वो दुकानें जहां से दूध दही मिलता है उनके लिए क्या SOPs जारी किए गए हैं, या जहां से नान बाइयों की दुकानें हैं इनके बारे में क्या SOPs जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें बिल्कुल जिस तरह पहले SOP से लॉकडाउन के उसके मुताबिक ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर जो है वो खुली रहेंगे, ग्रोसरी की तमाम दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी, ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी, ऑफिस जो हैं वो खुले रहेंगे, दूध दही की दुकानें जो हैं, सब्जी की दुकानें जो हैं, अशियाए खुर्दनोश की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल उसी तरह खुली रहेंगी जिस तरह इससे पहले जो SOPs जारी किए गए थे लॉकडाउन के दौरान और स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान। तो मुकम्मल उस पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। मेडिकल स्टोर जो है वो खुले रखने का फैसला किया गया है, ग्रोसरी स्टोर जो है वो खुले रखने का फैसला किया है, ट्रांसपोर्ट जो है वो खुली रहेगी, जो ऑफिस हैं वो उसी तरह खुले रहेंगे। लेकिन सिर्फ शॉपिंग मॉल, मार्केटें, बाजार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। और इसका फैसला भी इसलिए किया गया है कि वबा में कमी का जो ग्राफ है उसको कायम रखा जा सके और इसके खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत जरूरी थी। इसलिए ये अहम फैसला जो है। शाहिद चौधरी हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, SOPs की निशानदही कर दी गई है और ये भी कहा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि रात 12 बजे से 9 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद कोरोना वायरस का इजलास हुआ राजा बशारत साहब लॉ मिनिस्टर की क़यादत में। उसमें 4 बुनियादी चीज़ें जो है वो तय हुई हैं। उसमें एक तो ये तय हुआ है कि आज रात 12 बजे से लेके नेक्स्ट वेडनेसडे और उससे अगला जो वेडनेसडे है बुध, ईद के बाद जो आने वाला बुध है, ये तकरीबन 9 दिन बन जाते हैं। इन 9 दिनों में जनाब सख्त लॉकडाउन होगा और उसमें वो तमाम एग्जेम्प्ट होंगे कारोबार और दुकानें कि जो फ्राम डे फर्स्ट से जो है वो एग्जेम्प्ट हैं। मतलब खाने पीने की, ग्रोसरी की, दूध दही की और मेडिसिन की और इस तरह की जो जितनी जनाब कारोबार हैं।
और दूसरा ये तय हुआ कि कैटल मार्केट के अंदर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से की जाएगी। तीसरा ये तय हुआ कि ईद उल फितर की मौके पे जो SOPs तय हुए थे मसाजिद के अंदर ईद की जनाब अदा करने के हवाले से एग्जैक्टली वही SOPs इस दफ़ा ईद उल अजहा के मौके पे भी जो है वो तय किए जाएंगे। और चौथा ये डिस्कशन हुई कि ये जो थिएटर्स हैं, सिनेमा घर हैं, रेस्टोरेंट हैं और तफरीही मकामात हैं, ये इंशाल्लाह जनाब मुहर्रम के फौरन बाद जो है वो इनको NCOC से अप्रूवल लेके जो है वो इनको भी खोलने के हवाले से जो है वो एकदम। अच्छा फयाज साहब, दो बातों पर रोशनी डालिएगा। एक तो ये कि लॉकडाउन की निशानदेही कर दी गई है, मार्केट्स को बंद करने का इंदिया भी दे दिया गया और कह दिया गया कि रात 12 बजे लॉकडाउन होगा। क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लिया गया है इस फैसले से पहले? बात है यार, अब ये कोई इस तरह के इर्रेस्पॉन्सिबल फैसले तो नहीं होते ना। अब जब एक रियासत और एक हुकूमत और एक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के मशवरे से NCOC के मशवरे और कंसल्टेशन से डिसीजंस हो रहे हैं और अल्लाह पाक का करम है, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो खात्मे की तरफ जा रहा है और उसका फैलाव तो रुक गया और अब खात्मे की तरफ है। लेकिन इस ऐसे मौके पर अगर हमने थोड़ा सा इज्तिमाई इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दे दिया, जैसा पिछली छोटी ईद के मौके पर किया था, तो फिर जनाब वो मामला बिगड़ सकते हैं। तो हमने कोशिश ये की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो सोच और विजन है उसके और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में कि ये जो एक आखिरी जंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल आखिरी जंगों में से एक जंग है कोरोना वायरस के खिलाफ, तो ये जंग अच्छे तरीके से हम लड़ रहे हैं ईद उल अज़हा के मौके पे, तो बाकी मामला आगे अगस्त नवंबर में इंशाल्लाह कंप्लीट कंट्रोल हो जाएंगे। भैया साहब, एक और सवाल की जानिब एक और सवाल के लिए आपकी जानिब आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की बात की गई है, क्या समझते हैं ये जो 9 दिन का जो लॉकडाउन है किस हद तक कारगर साबित हो सकता है इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये आसन कदम है, देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात है कि इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं, मेडिकल प्रोफेशन की हमारी तंजीमें हैं, वो टॉकिंग अबाउट और डिमांड कर रही थी हुकूमत से कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स दिए जाएं और कोई ऐसा फैसला ना किया जाए कि जिसके साथ बाद में हमें वो भुगतना पड़े और उसके बैड इंप्रेशंस और बैड इम्पैक्ट्स आए। एंड इट वाज बीन प्रूवन ओवर देयर के ईद उल फितर के मौका के ऊपर फिर यौम अली के लिए जो मनाया गया और उसके ऊपर हुकूमत की हमें रिट ऐसी नजर ना आई जो आनी चाहिए थी। और हुकूमत जो है अनफॉर्चुनेटली अवाम उन्नास के ऊपर ये असर डाली है कि अवाम चूंकि इसके लिए ऐसे SOPs पे अमल नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये हमें देखना पड़ रहा है। मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ हुकूमती नुमाइंदगान से और हुकूमत के साथ कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट मीन बाय यही होता है कि अवाम उन्नास के साथ इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है। अभी कहा जाता है कि ये जो हमारी मंडियां सज गई हैं ईद उल अजहा के मौका के ऊपर आकर, ये किसी दुनिया के अंदर नहीं होता कि 2 किलोमीटर के ऊपर आप उनको लगा दें। उनके ऊपर जो SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, मतलब एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, इट इज वेरी मच ओपन, कहना चाहिए कि वो है कि वहाँ कतई तौर पे किसी किस्म के SOPs के ऊपर अमलदारी नहीं हो रही है। एंड व्हाट टू टॉक अबाउट और दोज मंडियों की खातर उन बेचारों के साथ क्या गिला करना, हमारे शहरों के अंदर भी नहीं है। पिंडी के अंदर जाके देख लें, लाहौर के अंदर दाख लें, अभी आप मतलब भुगतियां चौक से जरा बाहर निकल के देख लीजिएगा कि अपने सेंटर से बाहर कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड ओवर देयर। तो हैविंग सेड, वो मैं समझता हूँ कि हमें ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो है वो जो भी हो, हमारी हिकमत अमली अच्छी थी, परवरदिगार ने करम किया, या एक वैसे वायरस में म्यूटेशन की वजह से वो नीचे की तरफ चला गया। तो इन पाकिस्तान वी आर इन नाउ एंटरिंग एट लीस्ट इन अ कंफर्टेबल जोन, हमारे इदारे, हमारे हॉस्पिटल्स और ओवरऑल इन द सोसाइटी। लेकिन इस इम्प्रेशन को ये ले लेना कि हम कोविड से बिल्कुल अब फारिग हो गए हैं, कोरोना हमसे खत्म हो गया, वो मैं समझता हूँ को ठीक नहीं है। और मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे के होने के नाते से मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत के इस अमल की जो है तायीद भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जिन्होंने प्रीएम्प्टिव ये काम देखे। और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि ईद उल अज़हा के ऊपर और फिर आगे मुहर्रम शुरू होगा, मुहर्रम की खातिर रिट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी देयर और सेंसिबल रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन अ वे उसके साथ। और हुकूमत को अभी सिर्फ यही जो है हमें मंडियों की तरफ ही नहीं रहना चाहिए, हमारे हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तमाम शोबे हाय जिंदगी पर ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब, जबकि हमारे नुमाइंदा शाहिद चौधरी हमें इस मामले पर अपडेट कर रहे थे। आपका भी शुक्रिया। अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब में आज रात 12 बजे से
सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की लॉकडाउन के दौरान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट रवां दवां रखने की हिदायत। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं रात 12 बजे से 9 बजे के लिए सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाएगा। रात 12 बजे से 9 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया जाएगा।